सोलर के बाद बिजली के घरेलू सार्फिन की जेबों पर बड़ा वार। नेपरा ने फिक्स चार्जेस और टैरिफ से मुतालिक फैसला जारी कर दिया। महाना 300 यूनिट तक के घरेलू सार्फिन पर फिक्स चार्जेस आए। फैसले के मुताबिक महाना 100 यूनिट वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन को 200 रुपए भरना होंगे। 200 यूनिट पर महाना 300 रुपए फिक्स चार्जेस। 100 यूनिट तक के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन को 275 रुपए अदा करना होंगे। 200 यूनिट तक के सार्फिन से 300 रुपए निकलवाए जाएंगे। 300 यूनिट के इस्तेमाल पर 350 रुपए फिक्स चार्जेस आए। महाना 400 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के फिक्स चार्जेस 400 रुपए कर दिए गए। 500 यूनिट पर नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन को फिक्स चार्जेस 500 रुपए भरना होंगे। 600 यूनिट इस्तेमाल करने पर फिक्स चार्जेस 75 रुपए इजाफे से 675 रुपए कर दिए गए। 700 यूनिट तक इस्तेमाल पर फिक्स चार्जेस में 125 रुपए कमी से 675 रुपए। 700 यूनिट से जायद पर फिक्स चार्जेस में 325 रुपए कमी से 675 रुपए कर दिए गए। नेट मीटरिंग को नेट बिलिंग में बदलने पर एक्शन। वज़ीर आज़म ने नेपरा के सोलर से मुतालिक नए रेगुलेशंस के इजरा का नोटिस ले लिया। पावर डिवीजन को नजरसानी की अपील दायर करने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेपरा के नए रेगुलेशंस के इजरा पर खुसूसी इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा कि पावर डिवीजन सोलर के मौजूदा सार्फिन के कॉन्ट्रैक्ट के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से फ़ौरन अपील करे। मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। सोलर से मुस्तफ़ीद होने वाले 4,66,000 सार्फिन का बोझ 3,76,00,000 से ज़ायद नेशनल ग्रिड सार्फिन पर ना पड़े। इस हवाले से पावर डिवीजन जामे लाहे अमल तश्कील दे। नेपरा ने नए रेगुलेशन में नेट मीटरिंग को नेट बिलिंग में तब्दील कर दिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरलाई इस्लामाबाद में इमाम बारगाह खतीजतुल कुबरा आमद। लवाहिकीन और मुतासरीन से मुलाकात। शोहदा के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ। कहा दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं। मुसलमानों में तफरीक की साजिश नाकाम हो गई। सानहे इस्लामाबाद पर पूरी कौम के दिल दुखी हैं। पूरी कौम ने दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत की। शोहदा के लवाहिकीन के लिए 50-50 लाख, जख्मियों के लिए 30-30 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। ख्वाजा आसिफ ने पाक फौज से मुतल्लिक महमूद खान अशकजई के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कौमी असम्बली में कहा कि पाक फौज किसी सूबे या किसी जिले नहीं बल्कि पाकिस्तान की है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम रोजाना नुकसान उठा रहे हैं। 5 साल में 3,141 एहलकार शहीद हुए। पाक फौज अपने खून से हलफ की तायीद कर रही है। सियासतदान पार्टियां बदलते हैं, शहीदों ने नहीं बदली। हम अपने मफादात और इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। बलोचिस्तान में पंजाबियों के कत्ल हुए लेकिन हमने सुबाइयत का रंग नहीं दिया। महमूद अचकजई नजरियात रखें, अटैक ना करें। स्पीकर अयाज सादिक ने कोरम की निशानदही पर ऑपोजिशन की एक ना सुनी। पाक फौज के शोहदा के हक में मुतफ़िका करारदाद मंजूर। फौज को सियासत में क्यों घसीट रहे हैं? पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का सवाल। पार्लियामेंट के बाहर इज़हार ख्याल करते हुए कहा हमारे घरों पर कब्जा हुआ और हम गद्दार हैं। आज ख्वाजा आसिफ ने बरादरान यूसुफ का किरदार अदा किया। हमें चाहिए था कि दहशतगर्दी के खिलाफ एक पैगाम देते। एक वफाकी वजीर ने कहा कि दहशतगर्दी के पीछे पीटीआई है। दहशतगर्द जहां भी हैं हमारे दुश्मन हैं। ख्वाजा आसिफ ने आज तकसीम पैदा की। ऑपोजिशन लीडर का पाक फौज पर हालिया बयान अफसोसनाक और झूठ पर मबनी है। सिक्योरिटी जराए का दो टोक मौकिफ। लाहौर में मीडिया नुमाइंदगान से सिक्योरिटी ओहदेदार की मुलाकात। कहा बातचीत तमाम सियासी जमातों का इस्तेहकाक है। सियासत से फौज का कुछ लेना देना नहीं। कानूनी और कोर्ट केसेस और इससे जुड़े तमाम मामलात का फैसला आइन और कानून के मुताबिक अदालतों ने करना है। कोई बयानिया फौज और अवाम के रिश्ते को कमजोर नहीं कर सकता। हमारा बयानिया सिर्फ पाकिस्तान है। तमाम स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। तल्लाई इमाम बारगाह के हमला आवर को ट्रेनिंग अफगानिस्तान ने दी। बैरूनी और अंदरूनी साजिशी अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां नागुज़ीर हैं। गुड गवर्नेंस ही दहशतगर्दी को जड़ से खत्म कर सकती है। केपी में दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए नेशनल एक्शन प्लान ही कुंजी है। जो पाकिस्तान को कमजोर करता है वो पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एफसी हेडक्वार्टर बलूचिस्तान में खिताब। कहा चाहिए चाहे बैरूनी हो या अंदरूनी, कुछ लोग कहते हैं दहशतगर्दी हमारे भाई हैं। ऐसे बयानिए के खिलाफ कौम को सख्त फैसला करना पड़ेगा। हमें 5th जनरेशन वॉर का सामना है। दुश्मन हमारे ज़हनों पर हमलावर है।
फील्ड मार्शल ने सीसा फलाई दीवार बनकर हिफाजत की। बलूचिस्तान अकेला नहीं, पंजाब साथ खड़ा है। एफसी के लिए 10 अरब रुपए की मामलत का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज की पिंक गेम्स की इब्तिदाई तकरीब में शिरकत। 2027 में पंजाब के पहले स्पोर्ट्स सिटी की तामीर का ऐलान। कहा, औरत मुल्क भी चला सकती है, सूबा भी चला सकती है, वजारत भी चला सकती है, जंग भी लड़ सकती है। मेरिट और टैलेंट की कोई सिंफ नहीं होती। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का अमन दुश्मनों को सख्त पैगाम। बलोचिस्तान असम्बली से खिताब में कहा कि भारतीय प्रॉक्सी बनकर बलोचों को जंग में धकेला जा रहा है। किसी को इजाजत नहीं कि बंदूक उठाए और तशद्दुद शुरू कर दे। एक बार फिर फसाद और इंतशार छोड़कर मुज़ाकरात की दावत। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फोर्सेस और शहरियों ने बेपनाह कुर्बानियां दी। बैरिस्टर सलमान सफदर ने सुप्रीम कोर्ट में बानी से मुलाकात की, रिपोर्ट जमा करा दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, रिपोर्ट 7 सफ़ात और 22 पैराग्राफ्स पर मुश्तमिल है। बानी की सेहत से मुतालिक कोई बयान नहीं दिया। अली मखान ने मामले को समझा जो काबिल सताइश है। सुप्रीम कोर्ट ने सलमान सफदर को फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर किया था। गुज़श्ता रोज बानी पीटीआई से 3 घंटे मुलाकात की थी। आईनी तरीकों के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं कराई जा रही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का जमरूद में तकरीब से खिताब। कहा, जब तमाम रास्ते बंद हों तो पुरअमन एहतजाज ही वाहिद ऑप्शन रह जाता है। एहतजाज आइन और कानून के दायरे में रहकर किया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म और अहलिया को नाहक कैद किया गया। बुनियादी हुकूक पामाल हो रहे हैं। हमें बे से बंदूक पढ़ाया गया, हम काफ से कलम पढ़ाएंगे। फरसूदा तालीमी निज़ाम बेरोजगारों की फौज पैदा कर रहा था। सूबाई हुकूमत जदीद तालीम की तरफ पेशरफ्त कर रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फेडरल कॉन्स्टेबलरी के पेशावर हेडक्वार्टर्स का दौरा। ज़ेर इलाज जख्मी सिपाही अदनान और इम्तियाज की अयादत की और इलाज मुआवजे बारे इस्तफसार किया। वज़ीर दाखिला ने इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। मोहसिन नकवी ने जख्मी सिपाहियों के बुलंद अज़्म और जज्बे को सराहा। दोनों सिपाही फितनल खवारिज के हमले नाकाम बनाते हुए जख्मी हुए थे। सुपर खिलाड़ियों के रेट भी सुपर। पीएसएल की तारीख का पहला प्लेयर ऑक्शन। नसीम शाह महंगे तरीन खिलाड़ी, 5 करोड़ 65 लाख में पिंडी के हो गए। डैरल मिचेल 8 करोड़ 5 लाख में पिंडी बॉय बन गए। फहीम अशरफ 8 करोड़ 50 लाख में इस्लामाबाद यूनाइटेड को प्यारे। मार्क शेपमैन 7 करोड़ रुपए में यूनाइटेड के साथ जुड़ गए। कराची किंग्स ने 7 करोड़ 90 लाख में डेविड वार्नर को अपना बना लिया। सलमान अली आगा 5 करोड़ 85 लाख में कराची का हिस्सा बन गए। कराची किंग्स ने आजम खान के लिए 3 करोड़ 25 लाख की बोली लगाई। कलंदर्स ने हारिस रऊफ का 7 करोड़ 60 लाख रेट लगाया। फखर जमान 7 करोड़ 95 लाख में कलंदर्स के लिए बुक। उसामा मीर भी 3 करोड़ 50 लाख में कलंदर्स के लिए फाइनल। साहिबजादा फरहान 5 करोड़ 70 लाख। पीटर सेडल 2 करोड़ 50 लाख में सियालकोट स्टैलियंस का हिस्सा बन गए। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने रायल रोजो को 5 करोड़ 55 लाख रुपए में खरीदा। ख्वाजा नाफे 6 करोड़ 50 लाख में ग्लैडिएटर्स की कश्ती में बैठे। मोहम्मद अली 2 करोड़ 15 लाख रुपए में हैदराबाद स्क्वाड में शामिल। सुपर नहीं, सुपर डुपर। T20 वर्ल्ड कप में सुपर ओवर का डबल डोज। जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 4 रन से पछाड़ दिया। मैच का फैसला पहले नहीं दूसरे सुपर ओवर में हुआ। जनूबी अफ्रीका ने 187 रन बनाए। अफगानिस्तान की टीम भी 187 रन बना सकी। मैच टाई होने पर अफगानिस्तान ने सुपर ओवर में 17 रन बनाए। प्रोटीज भी 17 रन ही बना सके। दूसरे सुपर ओवर में जनूबी अफ्रीका ने 23 रन बनाए। गुरबाज ने आगे पीछे 3 छक्के लगाए। आखिरी गेंद पर आउट हो गए। अफगानिस्तान सिर्फ 19 रन बना सका। T20 वर्ल्ड कप की तारीख में पहली बार किसी मैच में 2 सुपर ओवर खेले गए। ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड को 67 रन से मात दी। वेस्ट इंडीज का 197 रन का हदफ। इंग्लैंड की बैटिंग जारी। अक्सर मेंगल का रुकनीयत से इस्तीफा 17 माह बाद मंजूर। सरबरा BNP ने कौमी असम्बली की रुकनीयत से 3 सितंबर 2024 को इस्तीफा दिया था। इन्हें 256 खुजदार से कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए थे।
जजेस के खिलाफ 59 में से 50 शिकायत खारिज। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। एलामे के मुताबिक 6 शिकायत को मौखर, 3 शिकायत पर मजीद कार्रवाई का फैसला हुआ। 8 शिकायत के जायजा के बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इजलास में नहीं बैठे। रूल्स में तरमीम की मंजूरी का फैसला आइंदा इजलास तक मौखर कर दिया गया। पाक भारत जंग में 10 तैयारे गिरे थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तैयारे गिरने की तादाद बढ़ा दी। इंटरव्यू में कहा कि पाक भारत जंग एटमी जंग में बदल सकती थी, जिसे टैरिफ की वजह से रोका गया। दूसरा, बहरी बेड़ा ईरान की जानिब भेजने की भी धमकी दी। बोले, ईरान जोहरी और मिसाइल प्रोग्राम पर मुआहिदा करना चाहता है। मुज़ाकरात की नाकामी पर सख्त इकदाम उठाना पड़ेंगे। ईरानी वजारत खारिजा के तर्जुमान ने कहा कि ईरान के खिलाफ किसी भी फौजी जारहियत का सख्त और मौसर जवाब दिया जाएगा। ईरान ने कभी भी सिफारती रास्तों से गुरेज नहीं किया। बगैर रेगुलेशन के सोशल मीडिया का इस्तेमाल बच्चों के लिए खतरनाक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 मार्च तक वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम के हवाले से रिपोर्ट भी तलब। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी किया। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी PTA और पैमरा को पैरावाइज कॉमेंट्स जमा कराने का हुक्म। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से आइनी बैंडेट के हवाले से आगाह करने की भी हिदायत। बच्चों की सेहत पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध का 2 टोक पैगाम। मुराद अली शाह को इंसदादे पोलियो मुहिम की रिपोर्ट पेश। कहा, सेहतमंद मुस्तकबिल के लिए पोलियो का मुकम्मल खात्मा लाजमी है। बच्चों की मजबूत जिस्मानी नशोनुमा पोलियो के खात्मे से जुड़ी है। वैक्सीन से महरूम बच्चों तक फौरी रसाई अवलीन तरजीह होनी चाहिए। बच्चों की मुकम्मल वैक्सीनेशन के लिए सख्त और फौरी इक़दाम का हुक्म। डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए तारीखी फैसला है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, जायदाद की खरीदो फरोख्त में दरपेश मुश्किलात का खात्मा होगा। ओवरसीज पाकिस्तानी को रजिस्ट्रेशन दफातर में हाजिरी से इस्तिस्ना हासिल होगा। ई स्टैंपिंग निज़ाम से रेवेन्यू वसूली का निज़ाम भी बेहतर होगा। सानह गुल प्लाजा की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। अदालती कमीशन ने गुल प्लाजा आतिशज़द सानह से मुतल्लिक पब्लिक नोटिस जारी कर दिया। शहरियों से दरख्वास्त की गई है कि वो वाक़े से मुतल्लिक हक़ाइक़, शवाहिद और मालूमात कमीशन को फराहम करें। शहरी 20 फरवरी तक जुडिशल कमीशन से रुजू कर सकते हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने कमीशन के लिए सेक्रेटेरिएट फराहम कर दिया। कर्ज खाहों से बचने के लिए ज्वेलर शॉप मालिक का डकैती का ड्रामा फ्लॉप। सदर कराची में ज्वेलर शॉप मालिक ने पुलिस को झूठी कॉल की। 40 लाख रुपए की डकैती की वारदात की शिकायत भी दर्ज करवा दी। पुलिस पहुंची तो दुकानदार सुकून से चाय पीता पाया गया। इर्द गिर्द किसी को डकैती की वारदात का इल्म ही नहीं था। एसोसिएशन की मुदाखलत पर माफी पर मामला खत्म कर दिया गया। बांग्लादेश में आम इंतखाबात का दंगल कल सजेगा। 300 नशिस्तों के लिए 1980 उम्मीदवार मैदान में हैं। चीफ एडवाइजर की आवाम से वोट का हक इस्तेमाल करने की अपील। हुकूमत बनाने के लिए कम अज कम 151 नशिस्तें दरकार हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। बरसों पाबंदी के बाद जमात इस्लामी 11 जमातों के इत्तेहाद के साथ मैदान में। 2024 की तलबा तहरीक के रहनुमाओं की जमात नेशनल सिटीजन पार्टी भी जमात इस्लामी के इत्तेहाद का हिस्सा। रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लामी के इत्तेहाद को 43.9% वोट मिल सकते हैं। BNP और जमात के दरमियान वोटों का फर्क बहुत कम, तकरीबन 2% रह सकता है। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया के स्कूल में फायरिंग से 9 अफराद हलाक। हमलावर खातून भी मारी गई। पुलिस का कहना है कि फायरिंग के वाक़े में 25 अफराद जख्मी हुए। हमलावर कौन थी और हमला करने की वजूहात क्या थी, पुलिस ने वजाहत जारी नहीं की। गाज़ा में खतरनाक थर्मोबैरिक बमों के इस्तेमाल का इंकशाफ।
अरब मीडिया के मुताबिक 3000 फलस्तीनियों के जिस्म जल कर राख हो गए। थर्मोबैरिक बमों का दर्जा हरारत 3500 सेंटीग्रेड होता है। यूरोप और अमेरिका ने इसराइल को यह बम सप्लाई किए। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी की मस्कत में सुल्तान ओमान से मुलाकात। गुज़िश्ता हफ्ते होने वाले ईरान अमेरिका मुज़ाकरात बारे तबादला ख्याल होगा। ओमान के सुल्तान ने अली लारिजानी का खुद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। तुर्की में कत्ल की अंधोनाक वारदात। जेल से रिहा होते ही बेटे ने मां, बीवी और बेटी को कत्ल कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 35 साल मुलजिम 11 दिन के लिए पैरोल पर रिहा हुआ। फायरिंग करके वालदा, बीवी, 8 साल बेटी को अब्दी नींद सुला दिया। तीनों अफराद को कत्ल करने के बाद मुलजिम ने खुद भी खुदकुशी कर ली। बरतानवी शहजादा विलियम का दौरा सऊदी अरब। प्रिंस ऑफ वेल्स ने रियाद में खवातीन फुटबॉलर से मुलाकात की, वीडियो गेम्स खेली और कैफे में मौजूद लोगों से गुफ्तगू की। खवातीन खिलाड़ियों के साथ फुटबॉल प्रैक्टिस में हिस्सा भी लिया। शहजादा विलियम ने ट्रेनिंग के दौरान फुटबॉल खेलते हुए 2 गोल स्कोर किए।